सुपर हीरोज की दुनिया अब पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। होमलैंडर पहले से ज्यादा अनस्टेबल हो गया है और द बॉयज अब सिर्फ सच उजागर नहीं बल्कि जिंदा बचने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। द बॉयज सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। बिल्ली बटलर शॉक में होता है क्योंकि उसकी पत्नी बीका जिंदा निकलती है और वह होमलैंडर के बेटे रायन के साथ एक सीक्रेट जगह पर रह रही होती है जिसे वोट छुपा कर रखती है। बुचर अपनी टीम से अलग होकर बेका को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन होमलैंडर अब पहले से ज्यादा डेंजरस और मेंटली अनस्टेबल बन चुका होता है क्योंकि उसे पहली बार एहसास हो रहा होता है कि कोई उससे डरने के बजाय उसे कंट्रोल भी कर सकता है। दूसरी तरफ द 7 में एक नई सुपर हीरो स्टॉर्म फ्रंट की एंट्री होती है जो बाहर से कूल, फनी और रिबेलियस दिखती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वह बेहद डेंजरस और रेसिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाली इंसान है। उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ती है और वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मैनिपुलेट करने लगती है, जिससे होमलैंडर इनसिक्योर महसूस करने लगता है। इस सीजन में वोट सुपर हीरोज को मिलिट्री में डालने की कोशिश करती है और कॉम्पाउंड वी का सच छुपाने के लिए हर हद पार करती है। वहीं ह्यूगी, मदरज मिल्क, फ्रेंची और किमिको लगातार भागते फिरते हैं क्योंकि अब सरकार और सुपर हीरोज दोनों उनके पीछे होते हैं। स्टारलाइट सीक्रेटली द बॉयज की मदद करती रहती है और वोट के अंदर से जानकारी लीक करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। स्टॉर्म फ्रंट असल में एक पुरानी नाजी होती है जिसे डेकेड्स पहले कंपाउंड वी से पावर्स मिली थीं और उसका असली मकसद सुपर पावर्ड मास्टर रेस बनाना होता है। वह होमलैंडर को भी मैनिपुलेट करती है और दोनों का रिलेशनशिप पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। इस बीच बुचर और बेका रायन को होमलैंडर से बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि रायन की पावर्स अब सामने आने लगी होती हैं। सीजन में कई ब्रूटल मोमेंट्स आते हैं। ब्लैक नुआर की टेरिफाइंग फाइट्स, किमिको का रिवेंज और होमलैंडर का धीरे धीरे कंट्रोल खोना। दूसरी तरफ कांग्रेस में वोट के खिलाफ हियरिंग होती है, लेकिन अचानक लोगों के सिर फटने लगते हैं और क्योस मच जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि वोट के पास अब भी हिडन वेपन्स और सीक्रेट्स हैं। क्लाइमैक्स में स्टॉर्म फ्रंट रायन को अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बड़ा करना चाहती है, लेकिन लड़ाई के दौरान रायन एक्सीडेंटली अपनी लेजर पावर्स से स्टॉर्म फ्रंट को बुरी तरह जला देता है और बेका भी घायल होकर मर जाती है। बुचर अंदर से टूट जाता है, लेकिन मरने से पहले बेका उससे रायन को सेफ रखने का वादा लेती है। आखिर में स्टॉर्म फ्रंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। होमलैंडर मेंटली और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और द बॉयज को अस्थायी फ्रीडम मिलती है, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं होता। लास्ट सीन्स में रिवील होता है कि कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन ही सीक्रेटली लोगों के सिर एक्सप्लोड कर रही थी और वह भी वोट के खेल का हिस्सा है। द बॉयज सीजन 2 सिर्फ सुपर हीरो एक्शन नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, मीडिया मैनिपुलेशन, रेसिज्म और एब्सोल्यूट पावर के करप्शन की डार्क कहानी है, जहां असली मॉन्स्टर्स केप पहनकर दुनिया के सामने हीरोज बनने का नाटक करते हैं। अगर आपको ऐसी डार्क सुपर हीरो थ्रिलर सीरीज की पूरी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी सीरीज या मूवी की पूरी कहानी सुनना चाहते हो।